आप देख रहे हैं स्टेट सेंटिनल और मैं हूं राहुल सिंह। अब कहीं जाकर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है वहां पर जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे थे उनको राहत मिली है। आज भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रियासी के हैं वो वहां पर उन्होंने शाम को जो है विजिट की, क्योंकि लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, लगातार वहाँ के वीडियोस भी सामने आ रहे थे और जो बच्चे थे और उनके अभिभावक थे वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि जिस तरह का वहाँ पर हमारे साथ व्यवहार हो रहा है यूनिवर्सिटी में वो सही नहीं है। एक तो एक ही मेस है, बहुत सारे लोगों को जो है कॉमन बाथरूम यूज़ करने पड़ रहे हैं, पॉजिटिव बच्चे आ रहे हैं उनको बीच में भेजा जा रहा है अपने घर की तरफ, लेकिन जो नेगेटिव आ रहे हैं उन्हें क्यों वहाँ पर रखा जा रहा है? अगर क्योंकि एक दिन में सभी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, किट जो है वो लिमिटेड आ रही है, 200 के करीब 300 के करीब जो है वो किट आती है, और बच्चों की संख्या की बात की जाए तो वो 2000 से ज़्यादा है जो हॉस्टल में रह रहे हैं, जिनमें लड़के लड़कियाँ दोनों शामिल हैं। और कल भी हमने इस पर बात की थी, वहाँ के छात्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे और उसने भी बताया था कि वहाँ पर हो क्या रहा है। एक तो टेस्ट किट जो है वो लिमिटेड आ रही है, दूसरा वहाँ पर वॉशरूम कॉमन थे, तीसरा वहाँ पर मेस की बात की जाए खाने पीने वाली जो जगह है बच्चों की, वहाँ पर सब एक साथ आते हैं और जो पॉजिटिव आते हैं उन्हें तो घर भेज दिया जा रहा है आइसोलेशन के लिए, लेकिन जो नेगेटिव आ रहे हैं उन्हें क्यों वहाँ पर रखा जा रहा है? क्योंकि अगर सबके सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो बच्चा पॉजिटिव होगा, जो बीमार होगा, वो अगर संक्रमित किसी और के साथ मतलब संपर्क में आ गया तो दूसरा बच्चा भी संक्रमित हो सकता है कोविड-19 से, तो फिर ये ख़त्म होने वाला नहीं है। आज जो है डीसी रियासी भी वहाँ पर पहुँचे एक बार फिर और उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, बच्चों के साथ उनकी बातचीत हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत हुई और रिजल्ट ये निकल के आया है कि अब यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से ऑर्डर निकाला गया है कि अब जिन बच्चों का भी टेस्ट नेगेटिव आएगा उन्हें घर भेज दिया जाएगा। यानी कि अब तक जिन बच्चों को वहाँ पर रखा जा रहा था टेस्ट उनका नेगेटिव होने के बावजूद भी बच्चे कह रहे थे हमें भेज दीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बंद है, बच्चों का वहाँ रह के क्या काम है। अब जाकर हरकत में आई यूनिवर्सिटी, जब डीसी रियासी ने वहाँ पर हस्तक्षेप किया है तो तब यूनिवर्सिटी ने जो ऑर्डर निकाला उसमें यह कह दिया गया है, क्योंकि 1 तारीख को डीसी रियासी द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था जब 31 और फर्स्ट को जो है कोविड पॉजिटिव केस जो है वो यूनिवर्सिटी में देखने को सामने आए थे, जिसके बाद डीसी रियासी ने ऑर्डर निकाला था कि यूनिवर्सिटी को तुरंत ही बंद कर दिया जाए, वहाँ पर कोई काम नहीं होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी यानी कि जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है, जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने यूनिवर्सिटी तो बंद कर दी लेकिन छात्रों को भेजा नहीं, छात्र वहीं पर थे। टेस्टिंग होने लगी, अच्छी बात है टेस्टिंग होना, क्योंकि टेस्ट के बाद ही बच्चों को भेजा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उनको भेजा नहीं गया था, जिसको लेकर ही ये सारी जद्दोजहद चल रही थी। और अब जो ऑर्डर आया उसमें बता दिया गया है कि अब जो बच्चा भी नेगेटिव आएगा, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, वो वहाँ नहीं रखा जाएगा हॉस्टल में, उन्हें तुरंत घर भेज दिया जाए। और अभी से अगर आज भी कुछ बच्चे जो है जिनका टेस्ट हुआ है, जो नेगेटिव जिनकी रिपोर्ट आई है, तो उन्हें अभी भी जो जाना चाहते हैं अगर उनके अभिभावक उनको ले जा सकते हैं, उनके पास कोई व्हीकल है, किसी तरीके का कोई कन्वीनियंस है या तो वो अभी भी यूनिवर्सिटी से जा सकते हैं। जो नज़दीक रहते हैं, जो जम्मू से आते हैं तो वो जा सकते हैं। और कल से इसी तरीके से चलेगा, जिस बच्चे का भी जो टेस्ट रिपोर्ट होगा वो नेगेटिव आएगा तो वो अब अपने घर की ओर जा सकता है। यही बड़े देर से अगर बात की जाए, बच्चों की तरफ से भी बात कही जा रही थी, गुहार की लगाई जा रही थी और पेरेंट्स की तरफ से भी गुहार लगाई जा रही थी, अगर नेगेटिव बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें क्यों रखा जा रहा है? कहीं ना कहीं बच्चे ये भी कह रहे थे कि हमारे साथ वहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, व्यवहार अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है, मेडिसिन की कमी देखी जा रही है, एक ही जगह पर सभी बच्चों को देखा जाए, क्योंकि हॉस्टल है, हॉस्टल की जो बिल्डिंग रहती है, एक कमरे में 2 से 3 या 3 से 4 बच्चे रहते हैं, तो वहीं उनको कॉमन वॉशरूम भी यूज़ करना पड़ता है। तो इन सारी दिक्कतों से बच्चों को 2-4 होना पड़ रहा था। आज भी कुछ वीडियो सामने आई, हमारे पास भी आई, वो वीडियो अभी भी हमारे पास है, जिसमें ये देखा गया था कि छात्र जो है वहाँ पर उनके डीन मिलने आते हैं उनसे और वो छात्र जो है वो डीन से कहते हैं कि हमें जाने दिया जाए जब हमारी नेगेटिव रिपोर्ट है। तो डीन जो है वहाँ के उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप रजिस्ट्रार से बात करिए। यानी कि एक दूसरे पर जो है वो थोपने की बात की जा रही थी, एक दूसरे की तरफ जो है बच्चों को भेजने की बात की जा रही है। और यही बच्चे भी कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम डीन के पास जाते हैं तो वो रजिस्ट्रार के पास भेज देते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं वो कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के पास जाइए। इसी तरीके का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं और भी चीज़ें सामने आ रही थी, ये भी देखा जा रहा था कि जिस तरह से डीसी रियासी द्वारा पहला ऑर्डर दे दिया गया था और 1 तारीख को ये कह दिया गया था कि जो नंबर ऑफ केसेस जो है कोविड के वहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं, इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी जो है वो बंद कर देनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला था। कहीं ना कहीं ये ईगो
जो फैक्टर रहता है वो भी सामने देखने को मिल रहा था। ना डीन रजिस्ट्रार से बात करते हैं, ना रजिस्ट्रार जो है वो वीसी से बात करता है। कहीं ना कहीं इनकी आपस में ही कोई तालमेल जो था वो साफ तरीके से नज़र नहीं आ रहा था। और बच्चे बार बार ये कह रहे थे कि अगर हमें वहीं रखना है, नेगेटिव हमारी रिपोर्ट आ रही है तब भी आप हमें वहीं रख रहे हैं, तो जो पहले से ही संक्रमित होंगे हम उनकी चपेट में आ जाएंगे, तो वही सवाल फिर से रह जाएगा कि फिर हमारा टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि बच्चे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीमार जो थे, वो किसी की चेस्ट में पेन है, किसी को कफ है, किसी को बीमार है, कुछ ना कुछ जो है वो बच्चों को, और ज़्यादा संख्या में बीमार जो है वो बच्चे नज़र आ रहे थे, जिसके बाद ही ये सारी चीज़ें सामने आई। पहले दिन जो रिपोर्ट आई थी उसमें 13 बच्चे बताए गए थे, लेकिन कल भी देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा केसेस जो थे वो पॉजिटिव बच्चों के आए थे, और आज भी कुछ बच्चे जो है वो पॉजिटिव आए हैं। हालांकि इससे पहले जितने भी बच्चे पॉजिटिव आ रहे थे उन्हें घर की तरफ भेजा जा रहा था। और अब ये देखना होगा, क्योंकि अभी भी हमारे वहाँ से कुछ बच्चों के साथ हमारी बातचीत हुई फ़ोन लाइन पर, उन्होंने कहा कुछ बच्चों को भेज दिया गया है जो पॉजिटिव हैं, कुछ बच्चे जो पॉजिटिव है अभी भी उनको भी यहाँ पर भी रखा जा रहा है। एक अलग हॉल में जो है उन्हें रखने की व्यवस्था की गई है, और अगर जो भेजे गए हैं उन्हें क्यों भेजा गया है, उनको भी वहीं पर रखना था, और जिनको रखा है तो उनको क्यों रखा है ये कुछ समझ नहीं, यानी कि कुछ मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से वहाँ चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन राहत की बात अब बच्चे ज़रूर ले रहे हैं, जिस तरह से अब ये डीसी रियासी ने वहाँ पर हस्तक्षेप किया, वो वहाँ पर पहुँचे, बच्चों से उनकी बातचीत हुई, एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी बातचीत हुई, और उस बातचीत का नतीजा ये निकला है कि अब यूनिवर्सिटी ने ये ऑर्डर निकाला है कि जिनका भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा उन्हें घर की तरफ अब रवानगी, यानी कि वो अब घर की तरफ जा सकते हैं। एक राहत की बात अब बच्चों की, लेकिन इतनी देरी क्यों? हफ्ते पहले से बच्चे बीमार हो रहे थे, हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। जो बच्चों का कहना है वो बार बार प्रशासन से, उनके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे थे कि कोई ना कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। इतना ढीला रवैया आखिर एसएमवीडी जो प्रशासन है उन्होंने क्यों अपनाया, क्यों इतनी देरी कर दी, जिसकी चपेट में कितने सारे बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और अभी भी नंबर ऑफ जो पॉजिटिव केसेस हैं वो कल भी देखे जाएंगे, परसों भी देखे जाएंगे, क्योंकि कल भी बहुत सारे बच्चों का जो है वो टेस्ट होगा कोविड का, और परसों भी बहुत सारे बच्चों का टेस्ट होगा कोविड का। अभी उनको भी इंतज़ार रहेगा कि उनकी रिपोर्ट क्या आएगी, क्योंकि कुछ बच्चों का जो है वो रैट टेस्ट लिया जा रहा है, और कुछ बच्चे जो ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हैं तो उनका RT-PCR किया जा रहा है, और जिनका RT-PCR किया जा रहा है उनकी रिपोर्ट जो है वो एक दिन बाद ही सामने आएगी। जिनका अभी RT-PCR आज हुआ है उनकी रिपोर्ट कल आएगी, और कल जब उनकी अगर नेगेटिव आती है तो उनको घर की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर इतना ढीला रवैया एसएमवीडी यूनिवर्सिटी का है तो किस तरह के वहाँ जो है कामकाज चल रहा है। इतने सारे 2000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं, एक एक बच्चे का किस तरह से उनकी टाइम जो है वो बीत रहा होगा। अभी भी हमारे पास वीडियो है, जो टेस्टिंग भी उनकी की जा रही है, जो कोविड टेस्ट भी उनका लिया जा रहा है, वहाँ उनमें कोई डिस्टेंस नहीं रखा गया, यानी कि एक के साथ एक बच्चा जो है वो टच में है और उनका टेस्ट लिया जा रहा है। अब जो टेस्ट लेने वाले हैं उनको भी देखना चाहिए, और वो जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी देखना चाहिए कि आप किस तरह की वहाँ पर जो टेस्ट करवा रहे हैं बच्चों का, वो वहाँ पर किस तरीके का आपका डिसिप्लिन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पर बहुत सारी अभी सवाल भी उठते हैं कि उनका प्रशासन, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो डीन, रजिस्ट्रार या वीसी है, क्या उनके बीच में आपस में तालमेल नहीं है, क्या किसी किस्म का ईगो फैक्टर है, जिसकी वजह से बच्चों को इतनी ज़्यादा मुश्किलें जो है इन दिनों देखने को मिली है। फिलहाल राहत की बात तो है, लेकिन अभी भी बच्चे कुछ जो है जिनका रिपोर्ट आना बाकी है उनको नेगेटिव होने के बाद यह भेजा जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव जिनको भेज दिया है घर की तरफ, उनका क्या हो, जो वहाँ पर अब रखे जा रहे हैं जो पॉजिटिव, ये भी बच्चों ने कहा कि कुछ बच्चे जो पॉजिटिव आए हैं उनको वहीं पर एक अलग बिल्डिंग में रखा जा रहा है, तो उनकी देखभाल किस तरीके से की जाएगी ये भी अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उनको देखना होगा, और सीरियसली देखना होगा, क्योंकि इस तरह की जो लापरवाही सामने आ रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। फिलहाल ये बड़ी राहत उन बच्चों के लिए जो अभी भी वहाँ पर इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि हमें घर जाने दिया जाए अगर हमारी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।